हेलो गाइस, मैं नेम संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर जो है हमने एलसीएम का जो है एलसीएम और एचसीएफ में एचसीएफ पढ़ा था, उसे कंसेप्ट को समझा था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एलसीएम पढ़ेंगे और एलसीएम के कंसेप्ट को समझेंगे। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एलसीएम, लघुत्तम, समापवर्तीय, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दो मेथड चलेंगे। पहला मेथड जो होगा वो होगा आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड इसमें भी चलेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन होगा हमारे पास 15, 30 व 24 का 15, 30 व 24 का लैसे क्या होगा, लैसे ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, 15 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 15 के फैक्टर कितने होंगे, 15 के फैक्टर होंगे 3 गुना के 5। 30 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 30 के फैक्टर होंगे 2 गुना के 5, 5 दूनी 10 और 10 दिया कितना हो जाएगा 30। अगर हम 24 के फैक्टर करेंगे तो 24 के फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यहाँ पे लिख देंगे हम 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5। और यहाँ पे लिख देंगे हम आपके पास 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो एलसीएम निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है कि आप सबसे देखो कि तीनों में जो है सबसे मैक्सिमम पावर किसकी है। जिसकी भी मैक्सिमम पावर होगी हम वहाँ पे लिखेंगे। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, और मैक्सिमम पावर क्या है 3 की पावर 1। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, मैक्सिमम पावर क्या है 5 की पावर 1। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, हमें क्या लेनी है मैक्सिमम पावर लेनी है 2 की पावर 3। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3 गुना के 5 गुना के 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 दिया 15, 15 8 120। तो आपका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 120। ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो हमेशा एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हम उनको पावर में लिखते हैं। पावर में लिखने के बाद हम जो लेंगे वो मैक्सिमम पावर वाला नंबर लेंगे और उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका एलसीएम बन जाएगा। दूसरा जो मेथड आता है वो आता है अभाज्य भाग विधि वाला। दूसरा मेथड जो आएगा वो आएगा आपका भाग विधि, डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड, इसका भी एक क्वेश्चन लेंगे और डिवीज़न मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। ज़्यादातर जो होता है एप्लीकेबल यही होता है भाग विधि वाला। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होगा 48, 72, 108। क्वेश्चन है हमारे पास 48, 72, 108 का लैसे क्या होगा, लैसे ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। इसे जब हम करेंगे तो हम भाग विधि से करेंगे। 48, 72, 108 2 से करेंगे। 2 से कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 6 की 12, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे 12 बार जाएगा, 18 बार जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। 3 से करेंगे 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 नम 27। फिर हम क्या करेंगे 3 से करेंगे 4 जू का 2 और 3। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3। तो हमारे पास जो फाइनली आया वो हमारे पास कितना आया, 2 की 2 दूनी 2 कितनी बार 2 आया हुआ है, 1 2 3 4, 4 बार आया हुआ है 2 गुना के 3 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3, 3 आया 3 बार। तो हम इसे लिख देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9 तिया 27। तो 16 और 27 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 16 27 कितना आ जाएगा 42, 11, 2 6 की 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 3 4। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आया वो कितना आया 432। तो ये हुआ आपका डिवीज़न मेथड, यानी कि आपके पास भाग विधि। अब हम अगर इसके शॉर्ट की बात करते हैं, शॉर्ट में हम क्या काम करते हैं, अगर 48, 72, 108 का हमें यहाँ पे लगाएंगे ट्रिक।
अगर हम ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं तो 48 72 108, 48 72 108। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चॉइस कर लेंगे बड़े वाला नंबर। 108 हमने क्या कर लिया, चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद क्या 48 को डायरेक्टली काट रहा है, नहीं काट रहा है। क्या 72 काट रहा है, 4 दूनी 8 4 7 28, नहीं काट रहे हैं। तो हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे इसके फैक्टर। सबसे पहले फर्स्ट वाले नंबर के फैक्टर करेंगे, और फर्स्ट वाले नंबर के जो फैक्टर होने चाहिए वे आपस में कैसे होने चाहिए, को प्राइम फैक्टर होने चाहिए, एक दूसरे में उनमें मैसे ना हो। इसका कितना आ जाएगा, 16 3 48, 16 3 कितना हो जाएगा 48। हालांकि 6 8 भी क्या होता है 48, और 12 और 4 भी कितना होता है 48। लेकिन ये नंबर क्या है, एक दूसरे के को प्राइम है, इसलिए फैक्टर में कभी भी हम को प्राइम नंबर नहीं लेंगे, को प्राइम नंबर हम नहीं लेंगे। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इन नंबरों को नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 और 3। हमें पता है 72 के अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 72, 8 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 72। अब हम इसे करते हैं, क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9, 3 6 18, यानी कि 3 से ही हो जाएगा डिवाइड। 16 से डिवाइड नहीं होगा, तो 16 से हम इसके फैक्टर कर लेंगे, 16 के फिर करेंगे तो 16 के फैक्टर कितने होंगे, 4 गुना 4, 4 गुना 4। या हम इसे लिख सकते हैं 3 यहाँ से कट गया, हमारे पास कितना बचा 16। इसके बाद 8 और 9 की बात करेंगे, 8 9 के कितने हो जाएंगे, 3 3 9। तो हमें पता है 3 3 9, 3 से हमारा ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, ओनली 3। 3 3 9, हमारे पास कितना बचेगा, ओनली 3। या हम डायरेक्ट 9 से काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 9 भी आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब आपके पास बचा 8 और आपके पास बचा 16। तो हमें पता है 16 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 4 और 4। तो हमें पता है 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट चुका है। तो हमारे पास सिंगल क्या बचा, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 108 में, तो जब 108 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 432। हमारे पास कितना आ जाएगा, 432। तो ये है आपके पास ट्रिक, ये है आपके पास शॉर्टकट मेथड। जैसे 15 30 24 का करेंगे हम, 15 30 24 का करेंगे, तो हमने क्या लिया, हमने बड़े वाला नंबर लिया। हमें पता है 15 से 30 कट जाएगा, तो 15 तो हमारा ख़त्म हो चुका। अब 30 के अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 30, 6 से हमारे पास कट जाएगा 24। तो हमारे पास कितना बचा, 5 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड होता है, तो ट्रिक के माध्यम से हम विदिन 5 सेकेंड में एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर ये आपको ट्रिक आती है तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आपके लिए जो बेनिफिशियल है वो आपके पास क्या है, भाग विधि। इसके बाद हमने मैसे भी किया और हमने लैसे भी किया, एचसीएफ और एलसीएम दोनों कर लिए। अब हम इनके कुछ यूज़ पर आते हैं और इसके अलग टाइप देखते हैं। इसका टाइप होगा टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड क्या होगा, टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड में आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा, पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या बराबर जो होगा मैं से गुणा के लैसे। फर्स्ट नंबर इंटू के सेकंड नंबर इक्वल हो जाएगा हमारे पास एचसीएफ इंटू के एलसीएम। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है और इससे रिलेटेड भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन नंबर लेते हैं, दो संख्याओं का लैसे 864 है, दो संख्याओं का लैसे 864 है तथा मैं से 144 है, तथा मैं से 144 है। इनमें से एक संख्या 288 है
इनमें से एक संख्या 288 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये आपके पास क्वेश्चन है। अब जो जो क्वेश्चन में दे के चला है उसे हम लिख लेंगे। हमें पता है हमारे पास HCF जो है वो कितना है, HCF हमारे पास 144। इसके बाद जो LCM है, लैसे है, वो कितना है, 864। एक नंबर दे के चला है, यानी कि फर्स्ट नंबर दे के चला है। फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना दे के चला है, 288। हमारे पास कितना है, 288। तो हमारे पास पूछा है कि जो सेकंड नंबर होगा वो सेकंड नंबर क्या होगा, वो हमारे से इस क्वेश्चन में पूछा है। आप डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर दोगे तो फार्मूला हमारे पास होगा 288। सेकंड नंबर को हमने एज्यूम किया x, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि सेकंड नंबर है हमारे पास x, इक्वल हमारे पास हो जाएगा HCF हमारे पास कितना है, 144 इंटू के कितना हो जाएगा, 864। मल्टीप्लाई में इधर जाके कहीं में चला जाएगा डिवाइड में, 144 इंटू के 864 अपोनी कितना आ जाएगा, 288, 288। 144 दूनी कितना आ जाएगा, 288। 2 से अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 432। यानी कि जो दूसरा नंबर होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, तो दूसरा नंबर हमारे पास 432 होगा। इससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का मैं से और लैसे दो संख्याओं का मैं से व लैसे 21 और 84 है, 21 और 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, 1:1:4 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर कोई चीज़ रेशो में देके चलता है, अनुपात में देके चलता है, वो हमेशा क्या, एक्चुअल नहीं होती। तो एक्चुअल बनाने के लिए उस रेशो वाली संख्या में हम x मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, आपकी एक्चुअल नंबर बन जाएंगे, वास्तविक संख्या बन जाएगी। 1:4 में है तो पहली जो संख्या होगी, पहली संख्या हम x की मल्टीप्लाई कर देंगे, x की 1 में करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1x। और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 में x ही कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x। आपके पास दोनों नंबर आ चुके हैं। में से कितना है आपके पास, HCF कितना है, में से आपके पास है 21 और लैसे कितना है, लैसे आपके पास है 84। चारों आपके पास हैं तो आप फॉर्मूला पुट कर दोगे। फॉर्मूला हो जाएगा, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर 4x है, में से कितना है 21 और लैसे कितना है 84। 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है, 21 गुना के 21। x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 21 का स्क्वायर। हमें पता है बेस जो पावर सेम है, आपकी कंपेयर करने पे कट जाएगी, कैंसिल आउट हुई तो x बराबर कितना आ गया, 21। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 21। तो हम x की वैल्यू पहली संख्या में पुट कर देंगे और दूसरी संख्या में पुट कर देंगे, तो जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी, 21, फर्स्ट नंबर आ गया आपके पास 21। और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, सेकंड वैल्यू हमारे पास सेकंड नंबर है 4x, यानी कि 4 की 21 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यानी कि
हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 84, तो बड़ी संख्या कौन सी है आपके पास, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, बड़ी संख्या है। इसी के बाद एक क्वेश्चन और लेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन, उसके कंसेप्ट को समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कह के चला है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का योगफल 28 है। दो संख्याओं का योगफल 28 है। दो संख्याओं का योगफल 28 है और उनका में से 4 है, और उनका में से 4 है, और लय से 48 है, और लघुत्तम समापवर्तक या लय से कितना है, 48 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी, संख्या बताइए। आपके पास है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में कह के चला है कि दो संख्याओं का योगफल दे के चला है और उनका में से दे के चला है और लय से दे के चला है, तो हमें संख्या बतानी है। हम लेट कर लेंगे, संख्या हमारे पास क्या है, x और y। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, लेट कर लिया हमने, लेट फर्स्ट नंबर, माना पहली संख्या हमारे पास x है और सेकंड नंबर हमारे पास y है। पहला नंबर हमने x लेट कर लिया, सेकंड नंबर हमने y लेट कर लिया। लेट करने के बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह के चला है, दोनों का योगफल 28 है, यानी कि x प्लस के y इक्वल टू हमारे पास कितना है, 28। x प्लस के y हमारे पास कितना है, 28। अब ज़रा मुझे एक बात समझाना और थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में जो में से दे के चला है वो कितना दे के चला है, 4। आपके पास अगर कोई दो नंबर है, आपके पास अगर कोई दो नंबर है, जैसे मैं सपोज दैट करता हूँ हमारे पास 4 है और 3 है, तो आप सभी जानते हो 4 की मल्टीप्लाई में अगर मैं 1 कर दूंगा और 3 की मल्टीप्लाई में अगर मैं 1 कर दूंगा, तो ये 1 क्या कहलाएगा, ये 1 कहलाएगा आपका में से, ये 1 क्या कहलाएगा आपके पास में से। या एक एग्जांपल और समझते हैं, अगर हमारे पास 15 है और हमारे पास 5 है या हमारे पास 20 है, तो हमें पता है कि इनका जो कॉमन फैक्टर होगा 5, वो क्या होगा हमारे पास, HCF है, जो हमने पढ़ चुका। तो इनका भी कॉमन फैक्टर क्या था, 1। इनका कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, 1, तो ये भी क्या है हमारे पास, HCF। ऐसे ही हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि नंबर के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके पास HCF। तो नंबर को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, ये हमारे पास x है, अगर मैं यहाँ पे 4x लिख दूँ तो नंबर के साथ HCF क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है। y है तो मैं भी से क्या लिख सकता हूँ, 4y। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर 4x है और सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, 4y है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहला नंबर प्लस के दूसरा नंबर हमारे पास कितना है, 28। तो x प्लस के y इजकल टू 4 कॉमन लेके डिवाइड किया तो हमारे पास 4 7 28, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद क्या कह के चला है क्वेश्चन में, उनका जो लय से है वो 48 है। लय से कैसे निकालते हैं, लय से जो निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, में से गुना लय से बराबर पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, यानी कि 4x गुना के 4y, पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, में से हमारे पास है 4 और लय से हमारे पास है कितना, 48। फॉर्मूले के थ्रू हमने यहाँ पे रख दिया है कि पहला नंबर गुना दूसरा नंबर बराबर में से गुना लय से, क्योंकि आपके पास में से भी दे के चला है और आपके पास लय से भी दे के चला है। 4 हमने कॉमन लिया, यहाँ से 4 हमने प्लस में नहीं है तो 4 से हमने 4 कैंसिल आउट कर दिया, और इसके बाद हमने क्या किया, 4 से हमने कितनी बार कर दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो एक्स वाई बराबर हमारे पास क्या आ चुका है, एक्स वाई बराबर हमारे पास आ चुका है 12। एक्स वाई हमारे पास क्या आ चुका है, 12। तो यहाँ से हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। जब आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास नंबर का पता लग जाएगा कि पहला नंबर क्या था और दूसरा नंबर क्या था। अब यहाँ से हम कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे हम
सपोज दैट एक्स वाई इजकल टू हमारे पास है 12, तो हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इजकल टू हमारे x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 12 बटे के y, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12 बटे के y। इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, प्रतिस्थापित कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इसको हम क्या इरेज कर देंगे। तो जब हमने पहली समीकरण में इसका मान विस्थापित कर दिया तो प्रतिस्थापित करने के बाद अब हम करेंगे, x की वैल्यू है हमारे पास 12 बटे y, तो x की जगह हमने क्या लिख दिया 12 बटे के y, प्लस के हमारे पास क्या आ गया y इजकल टू हमारे पास क्या आ गया 7। इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, एलसीएम लेंगे, y 1 जा 1, 1 की 12 में करेंगे 12, y की y में करेंगे y स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7, या हम कह सकते हैं 12 प्लस के y स्क्वायर बराबर y 7 की चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 7y, या हम कह देंगे इसे ऐसे लिख देंगे y स्क्वायर 7y को इधर ले आएंगे माइनस के 7y प्लस के 12 इजकल टू हमारे पास कितना आ गया 0। यहाँ से y के निकाल लेंगे हम फैक्टर, 12 एकम 12, 12 के ऐसे फैक्टर जो जोड़ने पे कितने आ जाए 7, यानी कि 4 तिया 12, तो हम यहाँ से लिख देंगे y स्क्वायर माइनस के 4y माइनस के 3y प्लस के 12। पेयर बनाएंगे, पेयर बना के y कॉमन लिया तो हमारे पास कितना है y माइनस के 4 माइनस के 3 कॉमन लिया y माइनस के 4, बराबर में क्या चल रहा है हमारे पास 0। यहाँ से हमने क्या हमारे पास आया y माइनस के 4 और y माइनस के 3 बराबर कितना आ गया 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, y माइनस के 4 बराबर कितना आ गया 0, तो y बराबर कितना आ गया 4, y माइनस के 3 बराबर 0, तो y का मान कितना आ गया 3। तो आपके पास दो वैल्यू आ चुकी है y की, या तो y की वैल्यू 4 होगी या y की वैल्यू 3 होगी। अगर हम y की वैल्यू 4 रखते हैं तो इक्वेशन नंबर सेकंड से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी इक्वेशन फर्स्ट से। y की वैल्यू अगर हमने 4 ली तो 4 इधर चला जाएगा, y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दी, y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो कितना आ जाएगा हमारे पास x प्लस के y का 4 है बराबर 7, तो x बराबर 4 इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है और y की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। तो हम अगर नंबर बताने हैं x की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 4 की 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो पहला नंबर जो होगा हमारे पास 12 होगा, और y की वैल्यू अगर हम रखेंगे, y की वैल्यू हमारे पास 4, 4 चौक 16, तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप इसे शॉर्ट करना चाहते हो तो आप शॉर्ट यहीं कर सकते हो। आपको ऐसे दो नंबर एज्यूम करने हैं, जैसे आपके पास देके चला है x प्लस के y बराबर 7 और आपके पास देके चला है x y बराबर के 12। तो आपको ऐसे दो नंबर एज्यूम करने हैं जो इक्वल क्या हो जाए जोड़ने पे 7। तो एक नंबर अगर मैं 4 मान लूँगा तो y की वैल्यू मुझे क्या माननी पड़ेगी 3, क्योंकि 4 और 3 क्या हो जाएगा 7। अगर यही वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे 4 इंटू के 3 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12। तो हम मान सकते हैं x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, या आप x की वैल्यू 3 मान लो, y की वैल्यू 4 मान लो। तो आप डायरेक्ट शॉर्ट भी यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये था आपका टाइप नंबर 2। अब आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, तो क्या समझना पड़ेगा, तो समझना पड़ेगा अगर आपका बेस सेम है तो उसमें आप कैसे निकालते हो, और पावर में देके चला है तो उसमें आप कैसे एचसीएफ और एलसीएम को काउंट करोगे, आपको वो सीखना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 3 की पावर 7 इंटू के 3 की पावर 12 इंटू के 3 की पावर 17, या आपके पास नंबर है 2 की पावर 8, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 15। 2 की पावर कितना है आपके पास 15। तो हमेशा ध्यान रखना
अगर संख्याओं का बेस सेम है और उसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम बताने हैं, तो आप एलसीएम और एचसीएफ बताने के लिए जिसकी पावर होगी आपकी कम वो तो होगा आपका एचसीएफ, और जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो होगा आपका एलसीएम। तो यहाँ पे पॉइंट बना के लिख देना, जिसकी पावर या घात कम होगी वो क्या होगा आपके पास एचसीएफ, और जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो क्या होगा आपके पास एलसीएम। तो इस नंबर में हम एचसीएफ अगर निकालना चाहेंगे तो पावर कम किसकी है, 3 की पावर 7 की, तो आपके पास जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 7। अगर मैं इसमें एलसीएम निकालता हूँ कि इसमें एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास पावर क्या है, 2 की पावर 15, ज़्यादा किसकी है, 2 की पावर 15 की, तो आपके पास एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 की पावर 15। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या में बेस सेम है और उसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ पूछता है, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो आपका एलसीएम होगा और जिसकी पावर कम होगी वो आपका, तो यहाँ पे लिख देंगे बेस सेम, बेस इफ़ बेस सेम। यदि आपके आधार इक्वल है तो आप इस तरह क्या निकाल सकते हो, एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड में करेंगे हम भिन्न का लैसे मैसे, भिन्नों का मैसे व लैसे, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का हम मैसे और लैसे कैसे बता सकते हैं, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको भिन्न का मैसे निकालना है, भिन्न का मैसे यानी कि एचसीएफ निकालना है, पहला कंसेप्ट, तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा, आप सभी जानते हो भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर। तो आप क्या करोगे, अंश का मैसे यानी कि डिनोमिनेटर का क्या लेंगे आप, एचसीएफ बटे हर का लैसे, तो आपके पास पहला जो फॉर्मूला लग जाएगा वो फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, अगर वो भिन्न का मैसे पूछता है। अगर वो सेकंड में आपको भिन्न का लैसे पूछता है, भिन्न का लैसे पूछता है, तो भिन्न का लैसे क्या हो जाएगा, अंश का लैसे अपॉन के क्या हो जाएगा, हर का मैसे। तो ये आपके पास आ जाएगा दूसरे वाला फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। अब इसी बेस पर हम एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, इसी बेस पे हमारे पास क्वेश्चन होगा 2/3 कोमा 3/5 कोमा 7/11 9/13 का लैसे ज्ञात कीजिए, का लैसे ज्ञात कीजिए। आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो जब आप इनका एलसीएम निकालोगे और इनका क्या निकालना पड़ेगा, इनका आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। इनका एलसीएम क्या होगा, 9 से 3 कट जाएगा तो 3 लिया नहीं जाने का, तो कितना आ जाएगा, 2 से 9 नहीं कटने का, 7 नहीं कटने का, तो 9 दूनी 18 और 18 सत्ते कितना होता है 126। तो हमारे पास जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 126 बटेगे 3 5 11 13 में कोई भी कॉमन नहीं है, कॉमन है 1, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 126। ये आपका क्या आ गया फाइनली आंसर। तो ये था आपका भिन्नों का लैसे। अगर हम भिन्नों के मैसे का एक क्वेश्चन लेंगे तो भिन्नों के मैसे का क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन लेंगे हमारे पास क्वेश्चन होगा 5 सही 54/9 54/9 कोमा 3 सही 9/17 व
36/51 का में से क्या होगा, में से ज्ञात कीजिए, में से क्या करो, इसका ज्ञात करो। तो इसका करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 से कर लेंगे, 9 6 की 54 यानी कितना आ गया 6/1। इसे हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या में करेंगे, आपका कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 17 कितना होता है 51, 51 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60, 51 में 9 जोड़ेंगे 60 कितना आ जाएगा 17, कोमा चाहिए कट जाएगा, हमें पता है 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो हमारे पास कितना आ गया 12/17, हमारे पास कितना आ गया 12/17। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें में से, तो इसका तो हमें निकालना है ले से, जो हमारा हर है, और जो हम अंश है उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा में से, उसका क्या निकालना पड़ेगा में से। तो हमें पता है 6 12 को भी डिवाइड कर देगा, 60 को भी डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब 6 हमारे पास क्या आ गया में से, और इसमें जो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 17, तो 6/17 हमारे पास क्या आ गया फाइनली आंसर। तो 6/17 हमारे पास क्या हो गया फाइनली आंसर। तो ये था आपके पास भिन्नों का में से व ले से। अगर क्वेश्चन में आपके पास दशमलव दे के चलता है तो आप दशमलव को भी पहले किस में कन्वर्ट करोगे, पहले कन्वर्ट करोगे आप भिन्न में, और उसके बाद भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हो, यही वाला। कैसे, इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, 0.45, 2.7 व 1.5 का ले से क्या होगा, ले से क्या होगा। आपके पास है क्वेश्चन ये, यानी कि आपके क्या कह के चला है, दशमलव संख्याओं का ले से पूछा है, तो दशमलव संख्याओं को, डेसिमल नंबर को सबसे पहले कन्वर्ट किस में करना है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे और नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, क्योंकि दशमलव 2 अंक से पहले है तो हमारे पास 2 जीरो आ जाएगी। यो हटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये हटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन चुकी है, हमारे पास बन चुकी है आपके पास फ्रैक्शन। और हमें क्या निकालना है, हमें ले से निकालना है, तो इनका क्या निकालना पड़ेगा, जो हर है उनका में से निकालना पड़ेगा, और इनका क्या निकालना पड़ेगा, इनका हमें ले से निकालना पड़ेगा। हमें पता है 15 से 45 पूरी तरह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे हम 45, 15 और 27। 15 से 45 कट जाएगा तो 15 तो आपका कैंसिल आउट हुआ। 27 को हम क्या कर लेंगे, आपका 9 तिया 27, 9 पंजे 45 हो जाएगा। तो 3 से अगर हम करेंगे, 3 से भी कट रहा है ये हमारे, ये तो आपके ऐसे हम बोलेंगे, जो आपके पास क्या होगा 9 तिया 27 या 27 एकम 27। तो अगर हम इनका ले से लेंगे तो हम टिकना करके हम जो है भाग विधि से कर लेंगे 45, 27, 15। या आप इसे और शॉर्ट कर सकते हो, पहले इसको शॉर्ट कीजिए उसके बाद और ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको पता है 5 से करूँगा मैं, 5 नम 45, ये करूँगा कितनी बार चला जाएगा 20 बार। तो आपके पास कितना आ गया 9/20, कोमा। क्या इससे काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, लेकिन इसे काट सकते हैं। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 27/10 और 3/2। अब इनका हम निकाल सकते हैं, 27 लिया 3 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, तो 27 तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। 2 दोनों का फैक्टर है, 2 10 को भी डिवाइड कर देगा, 20 को भी डिवाइड कर देगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 2। और 2 से 27 को आप भाग कर सकते हो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10,
2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 13.5 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, लैसे आ जाएगा। तो अगर कोई फ्रैक्शन आपकी शॉर्टेस्ट नहीं है तो आप उसे सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज़ करो उसको, यानी कि वहाँ तक करो जब दोनों के क्या है, एक दूसरे में फैक्टर ना हो सकते हो, दोनों एक दूसरे को ना काट सकते हो। अगर एक दूसरे को काटते हैं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होती है, तो सबसे पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, तब तक करो जब तक वे एक दूसरे को ना काटे, तो आपके लिए क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये था आपका मैसे और लैसे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एचसीएफ की और एलसीएम की। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।